सिडनी हमला ज़ेरे इलाज मुलजिम नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। हमलावर पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात पर फर्द जुर्म आयद की गई। नवीद अकरम गुज़िश्ता रोज़ कोमा से बाहर आया था। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना है कि मुलजिम की हालत मजीद बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। नए गन कवानीन के लिए रियासती पार्लिमान का हंगामी इजलास अगले हफ्ते तलब कर लिया। उधर फिलिपाइन हुकूमत का कहना है कि बाप और बेटे के फिलिपाइन दौरे के दौरान अस्करी तरबियत के शवाहिद नहीं लिए गए। मुलजिम साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से था। सिडनी हमले में 15 अफराद हलाक हुए थे। मार्का हैक में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त मोदी के लिए डरावना ख्वाब बन गई। कांग्रेस लीडर परतवीर राज चौहान का भी भारतीय फौज की नाकामी का एतराफ। कहा, पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों को मार गिराया था। जंग के पहले ही दिन हमें पाकिस्तान के हाथों मुकम्मल पसपाई का सामना करना पड़ा। 7 मई को सिर्फ आधे घंटे की फजाई लड़ाई में हम पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा गए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी समेत खैबर पख्तूनख्वा के 5 MPs इश्तिहारी करार। मीना खान, अमजद अली, शफीउल्लाह जान और इकबाल आफरीदी के भी इश्तिहार शाये। 5 मुल्जिमान को CTD इस्लामाबाद के 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार दिया गया। मुल्जिमान को इश्तिहार के जरिए 30 रोज के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 दरख्वास्तें दायर कर दी। जस्टिस जहांगीरी की चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की बेंच से अलग होने की सदा। जस्टिस जहांगीरी ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। सिंध हाईकोर्ट के फैसले तक केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा भी की गई है। अदालती हुक्म के बावजूद 3 MPO जारी करने पर तौहीन अदालत केस डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस की तौहीन अदालत की सजा कल अदम करार। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला कल अदम करार से दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इरफान नवाज मेमन को 6 माह कैद की सजा सुनाई थी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का जाली फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का जाली सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों के रूट परमिट्स मनसूख करने की हिदायत। रिकॉर्ड भी महकमे के लाइव पोर्टल पर अपडेट और मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सेक्रेटरी PTA को 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा, आवाम की जानो माल से खेलने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 10वां रोज। पोर्ट्स और ट्रक स्टैंड्स पर माल बरदार गाड़ियों और कंटेनर्स जमा है। मुल्क भर में अजनास, अशाए ज़रूरिया, अद्वियात की सप्लाई मुतासिर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का तहरीरी अहकामात तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने पंजाब हुकूमत से मोटर व्हीकल तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा कर रखा है। और मुल्क में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला रवां हफ्ते दाखिल होने की तवक्को। बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सुबह के वक्त पंजाब समेत बेशतर शहरों में धुंध। कई मकामात से मोटरवे बंद रही। हद्दे निगाह बेहतर होने पर रास्ते बहाल। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 72 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA की नवंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर। नेपरा 31 दिसंबर को केस की समाअत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का अदालती कार्रवाइयों से बाइकॉट। वकला सूबे भर की अदालतों में पेश नहीं होंगे। KP बार काउंसिल के मुताबिक महकमा कानून के KP ने सिविल जज तैनाती के लिए बतौर वकील 2 साल का तजर्बा ख़त्म कर दिया। इस फैसले के मुताबिक आइंदा बगैर तजर्बे के जजेस की तैनाती होगी। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल महकमा कानून के इस फैसले को मुस्तरद करता है।
मुल्क में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला रवां हफ्ते दाखिल होने की तवक्को। बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सुबह के वक्त पंजाब समेत बेशतर शहरों में धुंध, कई मकामात से मोटरवे बंद रही। हद निगाह बेहतर होने पर रास्ते बहाल। लाहौर में स्मोग में कमी, आलमी ममालिक में चौथे नंबर पर आ गया। गुजरांवाला, फैसलाबाद, पेशावर भी आलूदगी से मुतासिर। लाहौर के इलाके बेदियाँ रोड पर सबसे ज़्यादा आलूदगी, AQI 517 रिकॉर्ड। NDMA ने आइंदा चंद दिनों में स्मोग और धुंध बढ़ने का अलर्ट भी जारी कर दिया। यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई से रिश्वत का केस, अदालत में नामजद 3 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तों की समात। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज नवीद अहमद ने समात की। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। अदालत ने जमानत बाद गिरफ्तारी पर कार्रवाई 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कराची में अंधी गोली से जाँ बहक नौजवान की लाश अस्पताल पहुंचाने वाले दोस्त को पुलिस ने उठा लिया। वालिद के मुताबिक 4 रोज़ कबल बेटे उमर को पुलिस घर से ले गई। इल्ज़ाम आयद किया कि 4 रोज़ हब्से बेजा में रख कर बेटे की रिहाई के लिए 2 करोड़ तावान तलब किया। वालिद ने बेटे की रिहाई के लिए सेशन कोर्ट मलीर में दरख्वास्त दायर की। अदालती कार्रवाई पर नौजवान उमर भी घर आ गया। कश्मीर भारत का था, ना कभी होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर गुल कैसर का भारत को करारा जवाब। कहा, भारत दहशतगर्दी की रियासती सरपरस्ती बंद करे। पाकिस्तानी काउंसलर ने बताया कि शवाहिद मौजूद है कि भारत की सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्द ग्रोहों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ हमले किए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बारहा जारहियत की, जो बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने शेख हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा की हुकूमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार देते हुए आलमी अमन के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तालिबान के 20 से ज़ायद इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि तालिबान तालीम को अतात और शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसराइल की अपनी सफाकियत पर पर्दा डालने की कोशिशें। कनाडा अरकान पार्लियामेंट के वफ्द को मगरबी किनारे में दाखिले से रोक दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 6 अरकान पार्लियामेंट समेत कनाडा का 30 रुकनी वफ्द को उर्दन के LNB क्रॉसिंग पर मगरबी किनारे दूर करना चाहता था। ताहम सेहोनी फोर्सेस की जानिब से वफ्द के तमाम अरकान से एक दस्तावेज़ पर दस्तखत करने का मुतालबा किया, जिसमें यह तस्लीम करना था कि वो अवामी सलामती के लिए ख़तरा है। ताहम वफ्द ने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। कैनेडियन हुकाम ने इसराइल के इस इक़दाम को इंतहाई तशवीशनाक और मायूस कुन करार दिया। ICC T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर का आगाज। भारत और श्रीलंका को मिलाने वाले एडम ब्रिज पर तकरीब। ट्रॉफी टूर के लिए आज ओमान जाएगी। कतर, बहरीन, नेपाल और मंगोलिया में भी ट्रॉफी टूर करवाया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा।